हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक तो पहले वाला ही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या हमें नज़र आता है, क्या क्या चेंजेस नज़र आते हैं, वो हम आज करने वाले हैं। एक तो चेंज आपने कर लिया था, कल किया था। इससे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कह सकते हैं, तारों का चमकना कह सकते हैं। आज हम करते हैं एडवांस सनसेट या फिर एडवांस सनराइज या फिर डिलेड सनसेट। इसका मतलब क्या है, देखिए इंग्लिश में मैंने समझाया हुआ है। द सन इज़ विजिबल टू अस, सूर्य हमें नज़र आता है, हमें दिखाई देता है अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। बे सूर्य निकलने से पहले 2 मिनट पहले ही हमें नज़र आता है और छिपने के बाद लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। छिप भी जाता है लेकिन 2 मिनट बाद तक। सनसेट आएगा, यहाँ पर गलती से राइज लिखा गया, सनसेट कर लेना, सनसेट। तो इसमें आपको समझना ये है, ये क्यों ऐसा होता है। पेपर में 1 नंबर का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, द रीज़न बिहाइंड द, किसके पीछे रीज़न पूछ लेता है, द विजिबल, या ये कहेगा वाई द सन इज़ विजिबल टू अस 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज और अबाउट 2 मिनट आफ्टर द सन एक्चुअल सनसेट। ये हम क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई सन विजिबल क्यों होता है। तो इसका रीज़न एक ही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ये ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। चलो इसका हम पूरा डिटेल से कर लेते हैं, ये ऐसा क्यों होता है। देखिए मान लीजिए देखो एक चीज़ आपको समझनी है, जैसे आप शाम के टाइम के दे सकते हो, सुबह सुबह जल्दी उठ के जब सूर्य निकलने वाला होता है उस टाइम देख सकते हो। आप अपने छत से देख सकते हो कि सूरज जब निकलने वाला होता है अर्थ से, तो जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस रेखा को, वो रेखा जो ये होती है उसको हम हॉरिजॉन बोलते हैं। हॉरिजॉन, ठीक है, हॉरिजॉन बोलते हैं इसको। हॉरिजॉन यानी जो अक्षितिज जिसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है ना, हॉरिजॉन्टल। इसी तरह से एक ही बात है, हॉरिजॉन है ये, एक्स एक्सिस की हम बात करेंगे उस तरह से, है ना। तो ये हॉरिजॉन होता है, यानी इसमें ये क्या रोल प्ले करती है, ये लाइन ये रोल प्ले करती है। अगर इसके नीचे कोई वस्तु होगी तो हमें दिखाई नहीं देगी, यानी ये इसके नीचे सूरज होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके अगर ऊपर सूरज आ जाएगा, निकल के बाहर आ जाएगा तो हमें दिखाई देगा। आपको तो ये तो पता ही है कि हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, सूर्य तो एक ही जगह पे ही रहता है। तो यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर जो छोटा सा बना रखा है मैंने, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर ये सूरज की बात मैं करता हूँ। यहाँ से सूरज इसको दिखाई नहीं देना चाहिए क्योंकि सूरज अभी इससे ऊपर नहीं आया। होता क्या है, ये सूरज की किरणें यहाँ तक जाती है, यहाँ तक तो ट्रैवल करती है आराम से। अब इसके बाद में एटमॉस्फेयर में घूम जाती, यानी घुस जाती है, अपने एटमॉस्फेयर में घुस जाती है। देखिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखिए जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जो लाइन है कैसे आपको नजर आएगी, देखिए यहाँ से देखिए। अब ये जो पीछे से लाइट रे आ रही थी, ये आगे निकलना चाहिए था, ये हमारी जो यहाँ पर ऑब्जर्वर है इसको दिखाई नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है, आपको ये पता है कि जो बाहर कोई इसमें एयर नहीं थी, अब एयर आ चुकी है, काफ़ी सारी एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी गैसेस होती हैं या काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं। उसकी वजह से जो लाइन है, ये ऊपर वाली लाइट रे है जो मैंने बना रखी है, ये जानी चाहिए थी आगे बच्चों। लेकिन होता क्या है, ये नॉर्मल मैंने ड्रा कर दिया, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, बैंड हो जाती है। इसी को तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं ना। ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, यानी नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। ये नॉर्मल है, इधर है तो इधर की तरफ आ जाएगी। ये लाइन जानी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन मुड़ जाएगी और मुड़ती हुई हमें नजर आती है, यानी ये हमारी आंखों में गिर जाती है। सीधी सी बात, ये नहीं जाती, आगे नहीं जाती लाइट, ये प्रकाश की किरण आगे नहीं जाती बच्चों। ये आके एटमॉस्फेयर इसको बैंड कर देता है हमारी तरफ, हमारी आंखों में ये लाइन पड़ती है और हमें ऐसा लगता है कि ये पीछे से यहाँ से आई है। यहाँ से मैं आगे दोबारा से इसको दिखा रहा हूँ आपको, देखिए
यहाँ से जो लाइट है, यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि ये पीछे से आई है, क्योंकि नज़र तो हमारी ऐसे पड़ी है, ये लाइट रिफ्रैक्ट होके ऐसे आई है। देखो कैसे दोबारा से बना रहे हैं, आपको मैं बड़ा करके बता देता हूँ। ऐसे जैसे ये लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, ये लाइट रे आई, सीधी जानी चाहिए थी, ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, देखो हो गया क्या, यहाँ पर देखिए ये लाइट यहाँ पर एटमॉस्फेयर में एंट्री करने के बाद में ये इधर आ गई भाई, इधर मुड़ गई, ये मुड़ी है तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये पीछे से, कहीं पीछे से आई है, ये यहाँ से आई है, तो हमें जो वस्तु नीचे वाली थी वो ऊपर दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश, जब कोई वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है तो वो वस्तु हमें नज़र आती है। तो ये प्रकाश किसका था? सूरज का था। तो सूरज हमें ऊपर की तरफ दिखाई देता है, हालांकि होता कहाँ पर है, इससे नीचे होता है, लेकिन ऊपर की तरफ हमें दिखाई देता है। तो आपको ये समझना है कि इसका रीज़न क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। 1 नंबर का ऑप्शन में भी पूछ लेते हैं ये, ठीक है, तो इसको याद रखना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, सूरज हमें चपटा भी नज़र आता है, फ्लैटन भी नज़र आता है। फ्लैटन का मतलब है गोल गोल होता है, लेकिन यहाँ से ये यहाँ तक ऐसे सीधा सा नज़र आता है, ऐसा नज़र आता है। ऐसा रीज़न क्या है? इसका भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कैसे हुआ, इसका मतलब देखिए, जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ से लाइट कम जाती है, कम उधर जा कर के कम रिफ्रैक्ट होती है, क्योंकि इधर वाली तो ये प्रकाश, ये जो है सीधी चली जाती है, रिफ्रैक्ट होके आंखों में चलती नहीं, हमारी आंखों में नहीं जा पाती। बच्चों ये नीचे वाली जो देखो, सूरज मैं यहाँ पर बड़ा बना रहा हूँ, ये वाली तो आसानी से हमारी आंखों से ये गिर जाएगी, लेकिन ये वाली तो सीधी चली जाएगी। ये वाली, ये नीचे वाला हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता, ये थोड़ा सा फ्लैट सा हमें नज़र आता है, यानी ये गोल गोल हमें नज़र नहीं आता, ये नीचे से फ्लैट नज़र आता है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें किसकी वजह से है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो ये थोड़ा बड़ा करके आप देख सकते हो, ये सीधी जानी चाहिए थी, देखो सिंपल सी बात है, ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन रिफ्रैक्ट कर दी एटमॉस्फेयर ने, तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि पीछे से आई है, तो सूरज हमें यहाँ पर नजर आता है। सूरज छिपने वाला होता है, छिप जाता है, छिपने के बाद भी मान लो यहीं पर आ गया तो भी हमें यहीं पर नजर आता है। निकलने वाला, यहाँ से निकलने वाला होता है तो ये भी फिर भी हमें यहाँ पर नजर आता है। कहने का मतलब इस पोजीशन पे 2 मिनट पहले की पोजीशन पे हमें दिखाई देगा, ये छिपने के बाद तक भी दिखाई देता है, और निकलने से पहले भी हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लग जाता है। ये आपको याद रखना है। चलो इसमें एक नया टॉपिक और कर लेते हैं आज, जिसका नेम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या नेम है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखो इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, मैंने आपको 9th में करवाया था ये। देखो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, ये 9th में मैंने करवाया था आपको, एक बार फिर से देख लीजिए 9th वाले को। यहाँ पर कोई टॉर्च है, बैटरी है, यहाँ पर कोई लगा सकते हैं हम, यहाँ पर कोई टॉर्च है, रेड लाइट मान सकते हो, लेज़र लाइट मान सकते हो। और मैंने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग सोल्यूशन लिया। यहाँ पर पानी में मैंने नमक मिलाया है, यहाँ पर पानी में क्या मिला दिया मैंने? नमक मिला दिया। ये सॉल्यूशन हो गया, आपको पता है नमक में पानी मिलाने वाला, नमक और पानी का सॉल्यूशन होता है, यानी दोनों को मिलाने से जो मिक्सचर बनता है वो सॉल्यूशन होता है। और नीचे वाले में क्या किया मैंने, इस नमक में इस पानी में मैंने दूध मिला दिया। क्या मिला दिया? दूध मिला दिया। तो ये इसमें होगा क्या बच्चों, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ इसमें नमक है, साल्ट है इसमें, और इसमें क्या है? दूध है। आपको ये पता है नमक के जो कण बहुत ही छोटे होते हैं, ये जो प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, स्कैटर नहीं करते। अब कोई चीज़ देखो हमें क्यों नज़र आती है, कोई भी चीज़ हमें नज़र इसलिए आती है क्योंकि वो लाइट को स्कैटर करती है। अगर कोई यहाँ पर कोई छोटे छोटे पार्टिकल हैं, अगर वो लाइट को फैलाएगी नहीं, स्कैटर नहीं करेगी, तो ये प्रकाश की किरण पारों पार नज़र आ जाएगी, लेकिन इसके अंदर से हमें नज़र नहीं आएगी, इसके अंदर प्रकाश की किरण हमें नज़र नहीं आएगी बच्चों। लेकिन यहाँ पर दूध है, दूध एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं, तो आपको क्या होगा, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई देगा बच्चों, यहाँ पर प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई देगा, इसमें दिखाई नहीं देगा, इसमें दिखाई देगा। इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी को बोलते हैं
ऐसा होता क्यों है? देखो ऐसा होता क्यों है बच्चों, देखिए मान के चलिए ये पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल है, मैंने बड़ा करके दिखा दिया। ये प्रकाश की किरण आई, बड़ी सारी पतली सी है, छोटी सी किरण करके दिखाई मैंने। अगर ये इसके ऊपर लाइट गिरती है और ये लाइट फैल जाती है तो हमें ये लाइट, तो ये पार्टिकल हमें नज़र आता है। यानी कहने का मतलब है ये छोटा सा पार्टिकल, फिर इसी तरह से दूसरा पार्टिकल है, इसके ऊपर लाइट गिरती है तो ये जो लाइट जो वापस इसने क्या किया है, रिफ्लेक्ट करी है, स्कैटर की है, वो हमारी आंखों में गिरती है बच्चों, और वो आंखों में गिरती है तो फिर हमें वो नज़र आती है। तो इसलिए तो दूध के अंदर ये चीज़ें हमें नज़र आती है, क्योंकि वो छोटे छोटे कण होते हैं, वो कण लाइट को फैला देते हैं और वो फैलाने वाला रंग ही हमें नज़र आता है। आपको एक चीज़ याद रखनी है बच्चों, जो मैं आपको इसमें बताऊँगा। देखो इसमें देखो वेवलेंथ की इसमें जिक्र करेंगे, वेवलेंथ इसमें लिखा हुआ है मैंने। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। देखो डायग्राम बना रहा हूँ मैं एक बार। ये कोई एक वेव है, ये कोई वेव है बच्चों, वेव है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है, एक सर्कल, एक वृत्त बन गया ये। अगर देखोगे दोनों मिला करके, आधा वृत्त ये हो गया और आधा वृत्त ये हो गया। एक सर्कल को कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, यानी एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितनी दूरी तय करी, ये आपका क्या होता है, वेवलेंथ होती है। अब एक मैं फिगर और बना देता हूँ। देखिए इसी के ऊपर बना देता हूँ मैं, इसी के ऊपर अलग कलर से बना देता हूँ मैं। एक छोटा सा यहाँ पर बना दिया मैंने, ये देखो चक्कर कंप्लीट हो गया। अब बताइए कौन सी वेवलेंथ ज़्यादा है? ये बड़े वाली वेवलेंथ ज़्यादा है, क्योंकि इसकी दूरी ज़्यादा है और छोटे वाले की दूरी कम है। तो आपको एक याद रखना है, जो रेड लाइट होती है, ऑरेंज लाइट होती है, उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। मैंने यहाँ पर लिखा है रेड लाइट और ऑरेंज लाइट क्या होती है, इसकी जो क्या होता है, इसकी जो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये कम फैलती है बच्चों। रेड और वॉयलेट लाइट कम फैलती है, ये याद रखना है। स्कैटर नहीं होती ये, ज़्यादातर स्कैटर नहीं होती, याद रखना है ये चीज़ें, सीधी आपको याद रखना है ये। तो रेड और वॉयलेट लाइट है वो स्कैटर कम होती है, और जो बाकी इसमें बच गई इधर से साइड कम करें हम, वॉयलेट और इंडिगो स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, ये याद रखना है। जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो स्कैटर, द कलर हुज वेवलेंथ इज शॉर्ट स्कैटर मोर, एंड द कलर हुज वेवलेंथ इज लार्ज स्कैटर लेस। यानी ये कम, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, ये रेड वाली क्या है, ज़्यादा थी वेवलेंथ, रेड की ज़्यादा है तो कम स्कैटर होगी, और कम वाली ज़्यादा स्कैटर होगी। कम वाली क्या होगी, ज़्यादा। देखो सिंपल सी बात एक और है, यहाँ पर कोई बॉल रखी हुई है, मान के चलिए आप क्या कर रहे हो, छलांग लगा रहे हो, ऐसे लंबा करके छलांग। अगर आप लंबा करके छलांग इसमें लगा रहे हो तो क्या ये इसके ऊपर आप टकराओगे? नहीं टकरा पाओगे। लेकिन आपको देखिए, अगर कोई ये पार्टिकल दोबारा से आ गया, कोई छोटी कदम वाला कोई व्यक्ति आ गया, तो इसके ऊपर टकराएगा ये। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अरे छोटी वेवलेंथ वाला स्कैटर जल्दी होता है, बड़ी वेवलेंथ वाला स्कैटर कम होता है। जिस रंग की वेवलेंथ छोटी होगी, छोटी वाला तो जंप नहीं कर पाएगा, कूद नहीं, छलांग नहीं लगा पाएगा, तो स्कैटर हो जाएगा, वो फैल जाएगा। यही बात मैंने इसमें लिखी हुई है। जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है वो स्कैटर ज़्यादा होता है, उसके पाँव छोटे छोटे होते हैं, तो फिर वो कूद नहीं पाता, जंप नहीं कर पाता उस पार्टिकल्स के ऊपर से। लेकिन बड़ी वेवलेंथ वाला, बड़ी ढींगे मारने वाला क्या होता है, जंप करके चला जाएगा, बिना स्कैटर हुए चला जाएगा। और कहाँ चला जाएगा, मतलब नज़र, आँखों में नज़र आता। जैसे बच्चों आपने देखा होगा, जो सड़कों पे लाइट होती है ना, जो नीचे की लाइट होती है, जो सड़कों के अंदर गड़ी होती है, बड़े रोड के हाईवे रोड पे, वो या तो ऑरेंज कलर की होती है या रेड कलर की होती है। रीज़न क्या है बच्चों, जैसे ही धुंध होती है, धूमर होती है, तो उसमें जैसे ही हमारी वो नज़र हमें, यानी उसके पार्टिकल्स हैं, धुएँ वगैरह, मिट्टी वगैरह के, वो पार्टिकल से जंप करती हुई चली जाती है और हमारी आंखों में हमें साफ साफ दिखाई देती है। वहाँ से जो लाइट है वो जंप करके हमारी आंखों में चली जाती है। इसलिए रेड ऑरेंज कलर के जो उसमें बनाए जाते हैं। तो इसमें चलो ये पढ़ते हैं, ये टिंडल इफेक्ट लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी मैंने आपको करवाया है भाई। देखो मैंने जो पीछे स्टार्टिंग में अभी करवाया था, जैसे दूध वाला और नमक वाला सॉल्यूशन की बात करी थी ना, वही होता है टिंडल इफेक्ट।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हेल्प अस टू सी द पाथ ऑफ लाइट, यानी इससे हमें क्या होता है, लाइट का जो पाथ है, रास्ता है, वो हमें दिखाई देता है। अगर नमक और यानी अगर दूध है इसमें तो हमें ये रास्ता नज़र आएगा, लेकिन अगर इसमें नमक है तो रास्ता नज़र नहीं आएगा। इस सॉल्यूशन में इसके अंदर से कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। तो वो स्कैटर नहीं कर पाते ना, बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए, जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो कम रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, और बड़े पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा रिफ्लेक्शन करते हैं, ये याद रखना है। देखिए अगर साइज जो पार्टिकल का है वो थोड़ा है, दे स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, क्योंकि छोटा पार्टिकल क्या करेगा, जो छोटी वेवलेंथ किसकी थी, छोटी वाला था ब्लू है, इंडिगो है, वॉयलेट है, ये जल्दी फैला देता है, जल्दी फैला देता है। छोटे कण होते हैं वो छोटी वेवलेंथ को फैलाते हैं, और बड़े कण हैं वो बड़ी वेवलेंथ वाले को क्या करते हैं, बड़े जो कण होंगे तो बड़ा वेवलेंथ वाले को स्कैटर कर देंगे। बड़ी अगर कोई कदम बढ़ाएगा तो बड़े वाला फंस सकता है उसमें, है ना। छोटे वाला तो फंसेगा, ये तो बात है, छोटे वाला तो फंसेगा साथ में, लेकिन बड़े वाला भी फंस जाएगा। लेकिन छोटा पार्टिकल होगा, इसमें बड़ी कदमों वाला व्यक्ति नहीं फंसेगा, लेकिन छोटी कदमों वाला व्यक्ति तो फंस जाएगा। छोटी वेवलेंथ वाला व्यक्ति तो, कहने का मतलब प्रकाश तो स्कैटर हो जाएगा। तो यही बात मैंने लिखी है बच्चों, आसानी से समझाने के लिए इसमें बताया मैंने, ये पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, बड़ा साइज होगा तभी वो बड़ी वेवलेंथ, बड़ी कदम रखने वाले को स्कैटर कर पाएगा। अब देखिए बच्चों, कई बार जैसे है ना, आपको बादल ऊपर प्रकाश देखो नज़र कैसा आ रहा है, वाइट कलर नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये सारी लाइट को स्कैटर कर रहा है। तो सारे रंग को मिलकर क्या बनता है, वाइट बनता है। अब जैसे बर्फ़, यानी कहने का मतलब जैसे आसमान में बादल हो जाते हैं, है ना, आसमान में बादल हो जाते हैं, पानी की ड्रॉपलेट बड़ी हो जाती है, तो वो सारी की सारी प्रकाश की किरणों को वापस भेज देता है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए, सारे कलर मिलकर के क्या बनाते हैं, वाइट लाइट बनाते हैं। तो हमें वो वाइट कलर नज़र आता है, क्या नज़र आता है, वाइट कलर। थैंक यू बच्चों, इसकी वीडियो में एक अलग से और सेंड कर दूंगा, जैसे कल मैंने रेनबो वाले की